अभी जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग में कि आप खुद का घर मत खरीदो, आप रेंट पे रहो, इट्स ए ट्रैप। कोई भी लग्जरी आइटम लेने का फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि इफ यू कैन बाय 5 देन बाय 1। लेविश लाइफ इज एन इल्यूजन। अब आप ये सोचो, अगर आपकी 20,000 रुपए की सैलरी है तो क्या आप जयपुर में 50 लाख का मकान खरीद सकते हो? मेक योर मनी वर्क फॉर यू। कैसे करेगा पैसा आपके लिए काम? पहला स्टेप का था 10% रूल। अब आप ये सोचो, अगर आपकी 20,000 रुपए की सैलरी है तो क्या आप जयपुर में 50 लाख का मकान खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, राइट? कैसे खरीद सकते हो वो समझाता हूँ मैं। मानो आपने 5 साल तक 10% अपना सेविंग करा, वो तो हो सकता था आराम से। 5 साल में आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है? 10 लाख रुपए तो हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ 5 ही हुए आपके। 5 साल में 5 लाख रुपए की आपने सेविंग कर ली। अब जो नॉर्मल माइंडसेट हो, क्या करेगा? मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, 5 लाख रुपए का कहीं से और जुगाड़ करके या लोन लेके गाड़ी ले लूँ, ठीक है? खत्म हो जाएगा वो। जो मेक योर मनी वर्क फॉर यू वाली बात है, वो क्या करेगा? मेरी अभी रेंट है 7,000 रुपये, ठीक है? तो अगर मेरी EMI 9,000 भी आएगी तो एक तो मेरा रेंटल जो अमाउंट है 7,000 वो मेरा बचेगा, प्लस 2,000 मेरा एडिशनल लगेगा, वो मेरे बैंक की EMI चली जाएगी। 5 लाख रुपए आपने एडवांस दे दिए तो आपने मोटा मोटा 20,000 रुपये EMI पाल ली या 15,000 रुपये पाल ली, जिसके ऊपर आप अब घर खरीद सकते हो। अब अगर आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 5 साल बाद में 35 तो होगी, तो आप 15,000 की EMI खड़ी कर सकते हो। अब आपका घर कितने का हो गया? 50 लाख रुपए का आ गया। 50 लाख रुपए में से आपने कितने दिए? 5 लाख रुपए। 45 लाख रुपीज किसने दिए? बैंक ने। बैंक ने कितने इंटरेस्ट रेट पे दिए? 9%, 8.5%। 8.5% में आपको इंडिया में 1 रुपया नहीं मिलता। अगर आप किसी प्राइवेट लेंडर से जाओगे तो 2 रुपये सैकड़ा, यानी 24% ब्याज, 24% पे आपको पैसा मिलता है। आपकी बहुत ही अच्छी कोई प्रोफाइल है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो, 14% पे वो मिलता है। सबसे चीपेस्ट जो लोन है दैट इज एजुकेशन, दैट इज होम लोन। 8% पे आपका होम लोन आ गया, आपका रेंटल एक्सपेंसेस खत्म हो गया एंड यू नाउ ओन ए हाउस वर्थ 40 लाख रुपीज। अब आपका वो जो 10% सेविंग चल रहा था वो चल रहा था, आपके पास एक घर हो गया जिसकी कीमत है आज 40 लाख रुपए। अभी भी आप उसी सैलरी पे काम कर रहे हो। अगले 3 साल फिर से आपने काम किया, अब आपका वो 3 साल में घर कितना का हो गया? 50 लाख वाला, कम से कम 60 लाख रुपए का। कितना अप्रिसिएशन हुआ? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। आपका कितना इन्वेस्टमेंट था? 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। आपके 5 लाख रुपए ने कितना पैसा बनाया? 20 लाख। और आपकी जो EMI जा रही है वो तो रेंट पे वैसे भी जा रही थी, तो रेंट का डबल चला गया आपका। तो मैं मानता हूँ 3 लाख रुपए आपने और इन्वेस्ट कर दिए इन EMIs। तो 8 लाख रुपए आपने लगाए थे, वो 8 लाख रुपए आपके कितने हो गए 3 साल में? 20 लाख रुपए। एक 20 लाख रुपए आपके पास ये जुड़ गया, और वो आप जो 10% सेविंग करते जा रहे थे 12-15 लाख रुपए वो जुड़ गए, ठीक है? आपका खुद का घर हो गया। दिस इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 30-35 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, अभी तक भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं कमाए, ठीक है? दिस इज हाउ योर मनी विल वर्क फॉर यू। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने जो पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी दैट वाज अराउंड 1 करोड़, ठीक है? आज उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपीस विद इन 5 ईयर्स टाइम। 1 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से डाले थे, बाकी 80 लाख रुपीस मेरे को बैंक ने दिए थे। अब अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट भी जोड़ता हूँ उसके अंदर, तो 3 साल में मैंने कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 16-17 लाख रुपए। 16 और 20 36 लाख रुपए मैंने डाले थे। मेरे 36 लाख रुपए आज 1 करोड़ रुपए मेरे को कमा के दे चुके। 1 करोड़ रुपए मैं वैसे कमा सकता था। ये तो मेरी असेट है जो मेरे को अब कमाई करके दे रही है। मतलब पूरा कन्वर्जन एक से होगा, पैसे से पैसा। क्या रूल था अभी? मेक योर मनी वर्क फॉर यू एंड ओनली असेट्स विल मेक यू मनी, लाइबिलिटीज विल नॉट मेक यू मनी। अब मेरे पास जो 1 करोड़ रुपए सरप्लस में आया है, अब मैं कौन सी गाड़ी नहीं ले सकता, और उस 20 लाख रुपए में मैं कौन सी गाड़ी लेता, और वो 20 लाख की गाड़ी आज मेरे को क्या दे रही होती? गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हम कहते हैं मेरे को कार लेनी है, आपकी जनरेशन में सबसे ज़्यादा ये रहता है कि मेरे को एक कार तो चाहिए ही, तो अंडरस्टैंड कि वो जो कार के 10 लाख रुपए हैं वो आपके 3 करोड़ रुपए खत्म कर रहे हैं आने वाले 5 साल में।
तो कार इज नॉट अबाउट 10 लाख या 15 लाख कितने की आ रही है, कार इज अबाउट योर फ्यूचर इज गेटिंग वेस्टेड। आप उस कार को अगर 5 साल होल्ड कर लोगे तो यू विल बी एट अ पोजीशन जहां कोई सी भी गाड़ी आप लोगे उसका भी खर्चा वो कार के पैसे आज वाले ही देंगे आपके। क्लियर है? दिस इज हाउ मनी वर्क्स फॉर यू।